किसके लिए करना है? कोई है ही नहीं मेरा, जो है सब चला जाता। अभी ये बेटे भैया एक दिन परसों आया था MP से, बीना से, उदास बैठा था। मैंने कहा भाई कोई करना, सुख खुश होते आता है, नाम ही उसका सुकेश है, पर सुख नहीं है। क्या अभी क्या 40-45 कितने साल को, 45 हो गए, 45 साल की उम्र है, कोई ज़्यादा नहीं है। तो मैं तो हम लोग तो चेहरा, जबकि कुछ भी भान नहीं था कुछ भी, क्योंकि इतने MP और फिर बीना कितनी दूर है, परंतु उसका चेहरा देख के मुझे लगा कि कोई इससे अंदर कोई परेशानी है। आहार में बैठा रहा हो, पता नहीं, मैंने देखता रहा, मैंने तो देखे, ध्यान नहीं दिया कौन है। बाद में मैंने चेहरा लग रहा, पहचाना पर ये समझ में नहीं आ रहा है कौन। पर मेरे को था, मैंने कि ज्ञानी तो बीना का है क्या? बोले हो। फिर मैंने बहुत देर तक पूछी, बहुत देर तक बताई उसने। मुझे लगा वास्तव में इस संसार में क्या किसको अपना कह रहा है, कौन है जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। पूजा करते हो आप लोग? अब से करने वालों क्यों ज्ञानी हो? पूजा भी करना, कल तो करोगे, परसों तो करोगे ना, 13 तारीख को, बाकी लोग नहीं करेंगे, है ना? जय कुमार जी तो करेंगे नहीं। अरे भाई, चंदा प्रभु भगवान जिनके शासन में हम विराज रहे हैं, यहाँ जिनके शासन तो महावीर स्वामी का, मतलब जिनके यहाँ पर मूल नायक के रूप में है। और एक बात तो बता दूं, कल मल्लीनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, और मल्लीनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक कल के दिन जो तिथि है वो चंदा प्रभु भगवान के चरणों में हमारी दीक्षा हुई थी। क्या कल के ही दिन चंदा प्रभु भगवान के चरणों में, जहां से भगवान चंदा प्रभु भगवान का संबोधन कई बार आया है, उन चंदा प्रभु भगवान का निर्माण कल्याणक तो है ही, पर मल्लीनाथ भगवान का कल निर्माण कल्याणक है। कल के दिन सोनागिर में इन्हीं चंदा प्रभु भगवान, क्योंकि चंदा प्रभु की प्रतिमा अलग अलग है, पर चंदा प्रभु तो एक है ना। क्या भाई बताओ दुर्गापुरा वालों, चंदा प्रभु तो एक है ना, चाहे यहाँ के हो। और सबसे बड़ी विशेषता मेरी देखो, मेरा पुण्य भी देखो, चंदा प्रभु भगवान के चरणों में दीक्षा हुई, चंदा प्रभु भगवान के चरणों में चतुर्मास हुआ, और चंदा प्रभु भगवान की क्षेत्र ऐसा मिला जहां उद्धार हो रहा है। आज चंदा प्रभु चल रहे और चंदा प्रभु चमक गया। सोनागिर में दीक्षा हुई, दुर्गापुर में चतुर्मास हुआ, और बेनार क्षेत्र चंदा प्रभु भगवान, जहां आज लोग जानने लगे बेनार क्षेत्र को, नहीं मुझे, बेनार क्षेत्र के कारण। और देखना कुछ दिन बाद, अभी तो हो सकता है महसूस ना हो लोगों को बेनार क्षेत्र क्या है, पर जो वास्तव में जब नंदीसुर बन जाएगा और एक इतिहास बनेगा, और जहां लोग दर्शन करने अभी भी जब जाते हैं, कल परसों कोई गया था, शायद वो आए थे बूंदी से, और भी लोग गए थे, भी कल बता रहे, पहली बार गए, बोले महाराज बहुत अच्छा। मैंने कि अभी अच्छा नहीं, अभी तो हमारे मनोज पहाड़ी जैसे ज्ञानी साथ दे देना तो पता नहीं क्या हो जाए उसको, तो ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए। सच में हाँ, ऐसी यही मेरी इच्छा दुर्गापुरा की है कि ये 3 साल के लिए मुझे दुर्गापुरा समिति मुझे दे देंगे, बोले महाराज आप संभालो। मैं गारंटी से कह रहा हूँ वो इतिहास बन जाएगा जयपुर का, कि दुर्गापुरा का पूरा जयपुर सहित नहीं पूरा राजस्थान एक देखेगा कि जयपुर शहर में वो कह रहा है। पर ताली बजाने से कुछ नहीं होता। हाँ, मैं तालियां नहीं बजा तो मैं तो बस जैसे समर्पण कर दिया चंदा प्रभु भगवान के दरबार की कमेटी ने, बेनार वालों ने, कि महाराज जैसा बनाओ, जैसा करो, जैसा हो आप जानो। ऐसा यदि दुर्गापुरा समिति तो यहाँ के शाश्वत नहीं है, समस्या भी है, 2-4 महीना की मेहमान, पता नहीं कितने महीना की मेहमान है, पर फिर भी तो समाज तो है ना। है समिति कौन है? मैं समाज को देखो, समिति अपने स्थान पर है, ठीक है, बहुत सर की कमेटी है, ट्रस्ट है, तो कमेटी होगी, पर तो शाश्वत थोड़ी है। क्यों भाई, कल आज हैं तो कल दूसरे रहेंगे, कोई भी, लेकिन समाज तो पूरी हमारी है ना। कहने का मतलब हमारा यह है कि वास्तव में हम चंदा प्रभु चरणों, एक बात बताऊंगा, वैसे चंदा प्रभु के कल्याण निर्माण कल्याण में पूजा करोगे ना आप लोग? कितने लोग पूजा करेंगे चंदा प्रभु भगवान के चरणों में? बस यही करेंगे 3-4। ये माता तो भागी बॉम्बे जा रही, ध्यान देना सर, सामूहिक पूजा, ठीक है ना। सामूहिक मतलब चंदा प्रभु भगवान की वो स्थिति हम बताएंगे आपको कि वर्तमान में समंतबद्ध स्वामी ने जिनके चरणों की आराधना करने से एक ऐसा काम किया कि आज भी वो चमत्कार प्रसिद्ध है, आज भी चमत्कार प्रसिद्ध, ध्यान रखना। इसलिए अपन चर्चा करेंगे बाद में वो, लेकिन इतना ही समझो भैया, कमेटी वालों से विशेष कहूँगा, क्योंकि अब तो मैं रुका ही गया तुम्हारे यहाँ, और वैसे भी दुर्गापुरा पहली कह के गया था, दुर्गापुरा तो छोड़ूंगा नहीं, ये तो मान के चलो, क्योंकि पहली बात तो मेन स्थान पर है, मेन रोड पर है, और स्थान इतना पर्याप्त है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे वैसे लिंगर जजू के बैठे में कि इतना स्थान, आप लोग भी जानते हैं,
शायद जयपुर इस देहात में या तो भट्टारक नसिया है, या फिर मुख्य और मेन रोड पर इतना स्थान दुर्गापुरा के अलावा कहीं नहीं है। और एक बात तो बता दूं, वास्तव में दुर्गापुरा की समाज में देखो, ठीक है, देखो समस्याएं तो मैं स्पष्ट कहता हूं कि पिता पुत्र में भी हो जाती हैं, पर समाज में जो विशेषता है वो मैं तो अपने लिए कह दूं, मेरे लिए जो समर्पित दुर्गापुरा समाज है, जैसे वैशाली नगर है, दुर्गापुरा समाज है, वास्तव में बहुत अच्छी समाज मानता हूं कि हर बात को मानने स्वीकार। कल कोई कहता बोले महाराज लड़ते नहीं, लड़ना झगड़ना तो सामान्य चीज है, पिता पुत्र में होती। भाई साहब कल बताया तुमने, बेटे पिता को मारने तैयार रहते हैं, गाली देने तैयार रहते हैं। सामान्य विवाद होना सामान्य चीज हर जगह है और हमारी समाज में विशेष है, परंतु अच्छे लोग भी हैं, ये ध्यान रखना, अच्छे लोग भी हैं। 50 60 70 लोग अभिषेक करना सामान्य चीज नहीं भाई साहब, ध्यान रखना। जयपुर के हिसाब से इतने लोग अभिषेक करना, और यदि प्रवचन सुनने और 10-15 दिन मेरे आ जाएं सभी पूरी समाज, तो मैं गारंटी करूं 100 के ऊपर आंकड़ा पहुंचा दूंगा इसको। एक ही विषय, अभी हम सिद्धार्थनगर में नए नए लोगों को मैंने अभिषेक का नियम दिया, मनोज जैसे ज्ञानी सोगानी पता नहीं कितने बार अभिषेक दौड़ेंगे, तो एक ही शब्द कहूंगा, ज्ञानी आज हाथों की कीमत कर ले, आज हाथों की कीमत कर ले, आज पैर की कीमत कर ले, विश्वास करो पता नहीं फिर क्या होगा, नहीं मिलेगा, फिर हमारी स्थिति कुछ नहीं हो सकती। इसलिए हाथ की कीमत। अजय भैया करते हो ना अभिषेक, करने लगे, बहुत अच्छा। अभी मैं प्रतापनगर सेक्टर में 17 में था, इनके घर में रुका था, क्योंकि नीचे पोर्शन पूरा खाली था। सौभाग्य था इनका, भावना बनी, बहुत अच्छे भावना है इनकी परिवार की। मैंने एक ही बार कही, मैंने ज्ञानी अभिषेक करता कि नहीं, मुझे गुरु दक्षिणा यही चाहिए। बोले महाराज आदेश दो, आशीर्वाद दिया मैंने, तुरंत उस दिन से शायद अभी जैसा भी नियम दिया हो वैसा डेली करते हैं। एक ही बात को लेकर के, हाथ हैं कीमत कर लो, हाथ हैं कीमत कर लो, नहीं चले जाएंगे तो रोते रहोगे। क्या चले जाएंगे तो रोते रहो, कुछ नहीं कर पाओगे फिर, क्योंकि वस्तु की कीमत, आज पूछो से वही चर्चा करी सुकेश से, आज इसकी पत्नी नहीं है, कुछ दिन पहले ही बीमार थी, चली गई। अब एहसास होता होगा बच्चों के लिए, रोटी बनाने के लिए, देखने के लिए, सब कुछ बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। अभाव में कीमत होती है, व्यक्ति की सद्भाव में कीमत कम होती है। क्या व्यक्ति की कीमत अभाव में होती है, व्यक्ति की कीमत सद्भाव में कम होती है। तो हमारे कहने का मतलब जितना है आज हम उपयोग कर लो, आज हम व्रत भी पालन, संयम भी पालन, सब कुछ करें, अभाव में सब कुछ ध्यान रखना, हम जितना कर सके कर लो भी उपयोग अपनी पर्याय का। इस पर्याय का उपयोग करके परिणामी जो हमारी आत्मा है उसको संभाल लो। उसको नहीं संभाल पाए हम कहीं लड़ने में, झगड़ने में, खाने में, पीने में, भोगने में, खेलने में, कूदने में, दौड़ने में, हंसने में, इसने में, मनोरंजन में, सभी में निकाल दिया, फिर हम अपनी अपनी पर्याय के लिए क्या किया, विचार करना थोड़ा सा। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने कहा कल कि सबसे ज्यादा पुण्य का कारण यदि पंच परमेष्टि की आराधना है, देवोशाद गुरु की आराधना, पंच परमेष्टि की आराधना, दान, सेवा, वैवृत्ति इत्यादि। समय निकल जाएगा, निकल जाता है, निकलता है और यूं ही निकल जाएगा। लोग कहते हमारे पास समय नहीं है, लोग कहते हमारे पास समय नहीं है, मैं कहता हूं समय है। अभी कुछ लोग गए ना अंडमान, चले गए ना, क्या भाई चिकू जी चले गए, अब चले गए, उनके पास समय कैसे आए, 10 दिन समय पूरा पूरा, ना ऑफिस, ना घर, ना परिवार, ना कुछ, आराम से घूम रहे। क्या हो रहा है घर में पता ही नहीं, ऑफिस में क्या हो रहा है पता ही नहीं। अब इतना ये 10 दिन यदि गुरु चरणों में दे दिए जाएं, तो मैं कल एक चिंतन किया मैंने पंडित साहब, मैंने कहा ज्ञानी ध्यान रखना, जो हम यहां घूमने में, कहीं अंडमान, कहीं लंदन, कहीं कोई कहता दुबई में बढ़िया घूमने लायक है, कहीं कोई कहता अमेरिका में है, कोई कहता लंदन में है, कोई कहता कहीं है, कोई कहता शिमला, कोई कहता नैनीताल, कोई कहता वृंदावन गार्डन चले जाओ बेंगलुरु का, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं मंसूरी, कहीं अलग अलग घूमने के स्थान। मैं सोच रहा था, कल मैंने चिंतन किया, बहुत देर खड़ा रहा मैं, देखता रहा, चिंतन करता रहा अपने आत्म ध्यान में। मैंने एक ही चिंतन किया, मैंने कहा देखो आज हम कहीं अंडमान जा रहे हैं, कहीं गोवा जा रहे हैं, कहीं शिमला जा रहे हैं, कहीं नैनीताल जा रहे हैं, देखने के लिए मात्र, खाने पीने में तो वही जो यहाँ है, थोड़ा बहुत स्वाद में अंतर हो तो नहीं कह सकता हूं, परंतु मैंने चिंतन किया जितना समय हम वहां दे रहे हैं, ध्यान रखना, इतना समय आत्मा में दे दिया जाए और केवल ज्ञान प्राप्त कर लें, लक्ष्मी जी विश्वास मानो पूरी दुनिया का सब कुछ दिखेगा, कुछ देखने की आवश्यकता नहीं,
सब कुछ जो जो नहीं देखा अभी, देखो कि सब तो देख नहीं पाते। जो आपको प्रसिद्ध है और जिनके पास पैसा है वो जा सकता है, बिना पैसे वाले तो बॉम्बे का क्या बोलते हैं उसको, समुद्र के किनारे में इंडिया गेट, चौपाटी, जू चौपाटी, हाँ ज्ञानी घूम लिया मतलब तुमने। क्या इंडिया गेट हो, चर्च गेट हो, जू चौपाटी हो, कहीं भी हो, कौन जा पाएगा? जिनके पास नोट है। अंडमान कौन जा पाएगा? जिनके पास नोट है। दुबई कौन जा पाएगा? जिनके पास नोट है। एक ज्ञानी कह रहा था, बोले मैं नाम नहीं लूंगा, बोले महाराज 8-10 लाख खर्च करके आया था, दुबई गया था, पर यहाँ होता तो ज्यादा करता, क्योंकि मेरी 25वीं शादी की वर्षगांठ थी। 8-10 लाख रुपया। मैंने कहा, मैंने एक ही बात मैंने कल भी कहा, बोले कि मतलब ठीक है महाराज मान लेता आपकी बात, परंतु रिजर्वेशन बहुत दिन से थे और लाखों रुपए यूं ही चले जाते हैं वेस्टेज, और रिजर्वेशन कैंसिल में पैसा मिलते नहीं, और मोदी को गाली, क्योंकि कांग्रेसी था तो मोदी को गाली दे रहा था कि मोदी ने ऐसा कर दिया, इतना रिफंड इतना नहीं होगा, इतना कटेगा, ऐसा कटेगा, तो कुछ नहीं मिलना था। बोले एक ज्ञानी सुना है, बोले मेरे पिताजी का मैंने रिजर्वेशन कैंसिल कराया था, 13,000 में से 500 रुपये मिले थे, तो कम से कम घूमो यहाँ पैसा लगेगा। मैंने कहा ठीक जाओ तुम्हारे विषय, पर मैंने सोचा बताओ 8 लाख 10 लाख दुबई जाके, लंदन जाके, अमेरिका जाके व्यक्ति खर्च कर रहा, यदि 8-10 लाख दे करके कोई भगवान की बेदी बना दे, जिन प्रतिमा विराजमान कर दे, कितने करोड़ों का लाभ मिले उसे, कितना लोग पुण्य कमाए, कितना आश्रय करे, पुण्य आश्रय बज्जति बहु पुण्यम बहुसो, तीव्र पुण्य का आश्रय करे, लेकिन व्यर्थ में पैसा है, व्यर्थ में समय है, इतना समय आत्मा के लिए दें। आचार्य भगवान एक गाथा जिनके पास है, ज़्यादा लोगों के पास तो नहीं है, अपन निहारें क्योंकि इसको भी देखना है। जम पुणु सगियम तच्चम, निकाल लो 5वीं नंबर गाथा, नहीं तो हम पढ़े दे रहे हैं, आप लोग सुन लो, है ना, फिर बाद में कल से कागज आ जाएंगे, कल तो दोपहर में तो आ जाएंगे, मता दोपहर में आ जाएंगे, कल से देखेंगे, हम पढ़े दे रहे हैं, आप लोग सुनना मात्र। जम पुणु सगियम तच्चम सवियप्पम हवैतय्यवियप्पम सवियप्पम सासवयम निरासवम विगय संकप्पम। आचार्य भगवान देवसेन स्वामी, ध्यान सुनना, 100 तत्व के 2 भेद बता रहे हैं। जो स्वगत तत्व है उसके 2 भेद हैं, एक सविकल्प, एक अविकल्प निर्विकल्प। जो विकल्प से सहित है वो सविकल्प, विकल्प से रहते निर्विकल्प। सवियप्पम अव्यप्पम स्वयं सवियप्पम हवै तह अव्यप्पम सवियप्पम सासवयम। और जो सविकल्प स्वगत है वो कर्म आश्रय से सहित है, और निराश्रव विज्ञेय संकल्पम, जो संकल्प विकल्पों से रहते हैं वो निराश्रव है, अर्थात आश्रय से रहते हैं। कहने का अर्थ है बुद्धिपूर्वक आश्रय। ध्यान रख, आश्रय तद्यपि 13वें गुण स्थान तक चलता है, ध्यान रखना बड़ी साहब। कई लोग कहते थे पुण्य आश्रय, पुण्य से क्या है, पुण्य हमने कल कहा था पुण्य ही है, पुण्य ही है, नहीं, कभी नहीं कहना चाहिए पुण्य ही है। पुण्य है को कभी नहीं कहना, ध्यान रखना कि यानी हो जो स्वाध्याय करते विशेष, पुण्य है नहीं होता, पुण्य तो छूटता है, पुण्य छोड़ना नहीं जाता, पुण्य बुद्धि पूर्वक कभी छोड़ा ही नहीं जाता। क्या? पुण्य कभी भी बुद्धि पूर्वक छोड़ा ही नहीं जाता, पुण्य तो छूटता है। लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, योगसार परमात्म प्रकाश ग्रंथ आदि में लिखा है पुण्य बच्चे, जो हम लोग भी कहते हैं पुण्य छोड़ देना चाहिए, वो भाषा है व्यवहार की। पुण्य छोड़ा नहीं जाता, पुण्य तो छूटता है। अरे पुण्य छोड़ देगा तो फिर क्या करेगा? आश्रय 2 प्रकार के, पुण्य आश्रय पाप आश्रय, और दोनों में से नियम है 13वें गुण स्थान तक होना है नियम से। अब 13वें गुण स्थान तक होना है तो पुण्य आश्रय होगा तो पाप आश्रय नहीं होगा, पाप आश्रय होगा तो पुण्य नहीं होगा, एक समय में एक आश्रय होता है भी नियम है। अब तो पुण्य को रोक देगा तो कौन सा आश्रय होगा चंदनमल जी? कौन सा आश्रय होगा फिर? पाप आश्रय। सीधा भाषा में, यदि आप पुण्य को छोड़ दोगे, पुण्य को रोक दोगे, पुण्य को निरोध कर दोगे तो पाप आश्रय नियम से होगा। वहां पुण्य को ये कहा गया जो 7वें गुण स्थान से, वहां तो विकल्प ही नहीं है, तो वहां निराश्रय कहा गया आचार्य माने निर्विकल्प, जहां विकल्प रहते। यद्यपि 13वें गुण स्थान तक पुण्याश्रय होता है। कौन से गुण स्थान तक? 13वें गुण स्थान तक पुण्याश्रय होता है, ध्यान रखना। लेकिन यहां जो निराश्रय कहा वहां बुद्धिपूर्वक निराश्रय कहा, बुद्धिपूर्वक आश्रय नहीं होता। वहां 7वें गुण स्थान से निराश्रय यानी निर्विकल्प अवस्था जहां है वहां आश्रय रहते हैं, क्योंकि आश्रय संसार का कारण है, चाहे पुण्याश्रय हो चाहे पापाश्रय हो। लेकिन संसार के कारण में भी जब पुण्य आश्रय को अपन ने सम्मिक्त दर्शन ले लिया तो हमने कल बताया था सम्मा इट्टी पुण्यम ना होई संसार कारणम नीमा मोक्षस होई हेउम जही भी गृहणम ना सुकरई। सम्मित दृष्टि का पुण्य नियम से संसार का कारण नहीं है,
मोक्षस हो ही हूं, मोक्ष का ही हेतु है, यदि निदान ना करे तो। और निदान कर लेता है तो संसार कारण होता है। ध्यान रखना, निर्विकल्प अवस्था में होता है तो साक्षात मोक्ष कारण है, और सविकल्प अवस्था में तो संसार ने एक सामान्य आश्रव पुण्य आश्रव कारण है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने विशेष रूप से कहा कि पुण्य आश्रव होता है, होने दो, निरोध नहीं करो उसका विरोध भी नहीं करो, क्योंकि पुण्य आश्रव नहीं करोगे। जैसे अभी भगवान की आराधना की बात है, आप प्रवचन सुन रहे, सच बताओ यदि अभी प्रवचन नहीं सुनते, जितने पूजा आपसे करने वाले हैं, जितने पूजा आपसे कर भी ली, अभी क्या करते आप बताओ भैया? लक्ष्मी विजय जी, विजय लक्ष्मी की लक्ष्मी, अभी भी मैं डाउट हूँ, लक्ष्मी विजय की विजय लक्ष्मी जी को भैया? लक्ष्मी विजय ना, अच्छा लक्ष्मी विजय विजय प्राप्त कर ली तो बढ़िया है। क्या बताओ? यदि अभी यहां नहीं होते हमारे पास भैया, वृत्ति में, सेवा में, प्रवचन में या हमारे चरणों में, तो कहां होते बताओ? आप सीधे सी भाषा में घर में होते। प्रकाश जी कोई ना कोई काम कर रहे होते। अब कोई ना कोई काम मतलब घर का काम, और घर का काम मतलब नियम से अशुभ आश्रव। गुरु चरणों में रहने से सबसे बड़ा लाभ होता है कि पाप आश्रव का बंद हो जाता है, मतलब रुक जाता है, संबर हो जाता है, उसका पुण्याश्रव शुरू हो जाता है। जितनी देर यहां है उतनी देर तो पाप आश्रव से बचते हो। भगवान की आराधना के भाव, गुरुओं की आराधना के भाव, प्रवचन सुनने के भाव, जो भी भाव चल रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखना, हमने एक बार आहार के लिए बताया था, अभिषेक में बताया था, लोग आगे आगे पहले नंबर देने का प्रयास करते, पहले अभिषेक, पहले सांध्या, पहले, ठीक है, पहली भावना अच्छी बात है, अपन करते हैं, बोली आदि लगाते हैं, परंतु वास्तव में एक जगह भी कोई कल सुना रहा था, बोले हमारे यहाँ तो ये है कि आप करो भाई साहब सांध्या, आप करो भाई साहब, भैयावृत्ति करने आते हैं लोग, चीकू, सैलन और अतुल छावड़ा, यश कमल, विनय पांड्या, 4-5 लोग विशेष रूप से। तो मैं देखता हूँ कई बार एक कहते हैं आप करो, जैसे मान लो उदाहरण के लिए कोई तेल लगाना हो, यहाँ सेवा करना हो, आप करो, मतलब इसका मतलब सौभाग्य भाई सब आप करो, क्योंकि आप करोगे तो भी हमें पुण्य आश्रय होगा, हम करें उसमें पुण्य आश्रय है। अने ध्यान रखना भैया, आप कर रहे हो, सब अपनी अनुमोदना आपसे करा रहे हैं। जैसे अभिषेक साईंधारा की कहीं कहीं बताते, बोले आप करो साईंधारा, आप करो। कुछ लोग कहीं कहीं दुर्गापुरा में, मुझे पता नहीं क्या स्थिति है, बोले मुझे करना, मैं करूंगा, बोले नहीं मेरे तो करी नहीं, मेरे तो नंबर नहीं आए। अरे भाई नंबर नहीं, तुम तो खड़े होकर देख लो, अनुमोदना करो। ध्यान रखना भाई, अभिषेक करने वालों ज्ञानिकों की आज नए हैं, शायद पहली बार सुन रहे होंगे। शांति धारा के समय हम पहुंच गए, और शांति धारा करने का हमारा नंबर है, मान लो, क्योंकि नंबर चलता है शायद यहां चला ना, तुम्हारा क्या चलेगा, तुम तो करते ही नहीं हो ज्ञानी, करते हो क्या? मैंने तो कभी नहीं देखा साल भर में, अच्छा किया है हमारे जाने के बाद। अब कल से शुरू करो, कल मल्लिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है, हमारा दीक्षा कल्याणक है।